श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर आप कहीं पे कोई घर ले रहे हैं, डुप्लेक्स घर ले रहे हैं, या कोई ऐसी आप नई कोठी बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं जो भूमिगत है, या फिर कोई फ्लैट है उसमें आप अपना नया मकान परचेस कर रहे हैं, तो वास्तु के अंतर्गत बहुत सारा प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं कि सर, अगर हमारे घर के आसपास कोई मंदिर है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो क्या इससे कोई वास्तु दोष होता है? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपसे यही क्लियर करेंगे, अगर आपकी कोठी या आपके घर या आपके फ्लैट के आसपास कहीं पे कोई बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे रोज़ पूजन अर्चन आरती हो रही है, या अगल बगल कहीं पीपल का या वड का पेड़ है, तो इससे भी आपके घर के अंदर वास्तु दोष का उत्पन्न होता है। तो किस तरह से वो वास्तु दोष उत्पन्न होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, क्या वास्तु के अंदर वो कौन सा कारण है, और क्या मंदिर की परछाई हमारे घर के अंदर कौन सी समय पे गिरती है, पेड़ की परछाई हमारे घर के ऊपर कौन से समय पे गिरती है, उससे कितना वास्तु दोष है, और उससे किस तरह से उस वास्तु दोष का निवारण किया जाए। अगर आप कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं, या आपकी कोई सोसाइटी में आपका खुद का कोई मकान है, उसी सोसाइटी के अंदर अगर बिल्डर ने वहाँ पे एक मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर की परछाई आपके घर के ऊपर लगातार 6 घंटे से भी ज़्यादा पड़ेगी, तो ये एक वास्तु दोष है। इसी तरह उसी सोसाइटी के आसपास कहीं पे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या कोई भी प्रकार का पूजनीय पेड़ है, उसकी भी रोशनी यानी उसकी भी छाया आपके घर के ऊपर, आपके फ्लैट के ऊपर अगर 6 घंटे से ज़्यादा तक रहेगी, तो इसको भी वास्तु दोष और छाया दोष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी घर परचेस कर रहे हो, या कोई भी जगह आप नया मकान बना रहे हो, जो मकान आप ज़मीन से बना रहे हो, 1 माला 2 माला आपका खुद का है, या फिर कोई आप फ्लैट में रह रहे हो, और उस फ्लैट में कौन से फ्लोर में आपका मकान है, ये कुछ भी इम्पोर्टेंस है नहीं है कि उस पर छाया आ रही है कि नहीं आ रही, छाया का दोष है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब जब अगर कोई भी मकान पे किसी मंदिर के शिखर की छाया, अगर समझिए कि यहाँ पे सूरज देव उग रहे हैं, और उसके शिखर की छाया आपके इस घर पे लगातार 6 घंटे से ज़्यादा भी रहती है, तो आपके घर के अंदर शौचालय है, आपका पर्सनल बेडरूम है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे वहाँ पे शिखर दोष लगेगा, यानी शिखर के ऊपर भगवान का वास होता है, वहाँ पे भगवान को विराजमान किया जाता है, वहाँ पे गुम्बज होता है, उसकी शिखर की छाया का दोष आपके घर के ऊपर रहेगा, जिससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होगा। इसलिए कहते हैं कि घर के आसपास या पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, या मंदिर नहीं होना चाहिए। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास है, पितरों का वास है, अगर उसकी भी छाया आपके घर के बेडरूम में, या फिर आपके शौचालय में, या आपकी किचन पे आ रही है, तो वो भी एक बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि घर के अंदर हम शौच क्रिया करते हैं, हर तरह का सुख हम घर के अंदर हम भोगते हैं, तो इसका कारण यही है कि घर के आसपास मंदिर या फिर पीपल का या बरगद का पेड़ होना अशुभ माना जाता है। वैसे मंदिर तो सकारात्मक चीज़ है, वहाँ पे जो पूजा प्रार्थना होगी उसकी ध्वनि हमारे घर तक पहुँचेगी, ये बहुत ही शुभ है। पर कब? जब उसकी छाया शिखर की छाया 6 घंटे लगातार हमारे घर पे रहेगी, तो उसको छाया दोष कहते हैं। अगर मंदिर अगल बगल है पर उसकी छाया हमारे घर पे नहीं आ रही है, तो वो दोष गिना नहीं जाता है। जब भी आप घर का मुख्य द्वार और मंदिर का मुख्य द्वार भी आमने सामने होगा, तो भी ये एक दोष गिना जाएगा। क्योंकि इस सब का दोष निवारण हेतु, पीपल का पेड़ के दोष निवारण हेतु घर के मुख्य द्वार के सामने अगर कोई वृक्ष होगा, तो उसका भी वास्तु दोष होगा। तो इसके मुख्य ये सब दोष निवारण हेतु वास्तु के अंदर प्रारंभ है कि क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपके घर और मंदिर के बीच में समझिए कि 80 फुट से ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो आप बीच में एक बहुत बड़ी दीवार भी बना सकते हैं। इस तरह से दीवार की रचना कर सकते हैं कि मंदिर की जो भी छाया गिरे वो आपकी दीवार को स्पर्श करे, आपके घर को स्पर्श ना करे। शिखर की छाया का कोई भी छाया दोष आपके घर तक ना आए। इसी तरह अगर आपके आसपास अगर कोई पेड़ है और वो आपके 80 फुट दूर है,
तो ये एक 80 फुट 100 फुट दूर का कोई दोष लगेगा नहीं। अगर उससे करीब है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रोटेक्शन वॉल बनानी पड़ेगी जिससे उसकी छाया हमारे घर तक ना पड़े। इस तरह से आप उस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई नया मकान बना रहे हैं, कोई फ्लैट में मकान बुक कर रहे हैं, तो आप इसके बाह्य वास्तुशास्त्र के दोष को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप वहाँ पे 3-4 बार दिन में विजिट लीजिए कि भाई बगल में कोई मंदिर है तो उसकी छाया हमारे घर पे कितने घंटे गिर रही है, कोई वृक्ष है तो उसकी छाया हमारे घर पे कितने देर तक रह रही है, वो हमारे घर के बेडरूम में आ रही है, टॉयलेट में आ रही है। ये सब आपको थोड़ा अवलोकन करके ही वहाँ पे आप मकान बुक करवाइए या वहाँ पे आप मकान का निर्माण कीजिए। नहीं तो ये दोष आगे चलते आपको बहुत ही परेशानी, कष्ट और दरिद्रता देती है, क्योंकि घर के अंदर हम हर तरह के भौतिक सुख और हमारे सामाजिक सुख और हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख भोगते हैं। अगर वो छाया जो मंदिर के शिखर की छाया के अंतर्गत अगर वो सुख होंगे, शौचालय होगा, शौच क्रिया कर रहे होंगे, तो इससे बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या फिर आपके घर के अगल बगल अगर मंदिर है तो वहाँ पे आप भवन का निर्माण मत कीजिए। कुछ दूरी पर आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। वो एक अवलोकन और एक रिसर्च और एक संशोधन का सब्जेक्ट है। किसी भी पंडित या वास्तु शास्त्री को बुला के आप उसका अवलोकन करवा सकते हैं और वहाँ पे विधि विधान निवारण करके वहाँ पे आप अपने घर का निर्माण करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।